What is one myth about periods? अगर नॉर्मली 5 चीज आपको बतानी पीरियड्स पे करनी चाहिए। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट में होता है भरपूर मैग्नीशियम। अपने पीरियड को एक शेमफुल चीज़ ना समझें। What is one myth about periods जो आप चाहते हो कि अब खत्म हो जाना चाहिए? पीरियड्स पे दवा नहीं लेनी चाहिए, लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। अगर आपको दर्द हो रहा है बेशक दवा लीजिए, देयर इज़ नो शेम इन बीइंग कंफर्टेबल। एंड अगर दवा से भी दर्द नहीं ठीक हो रहा है देन इट इज़ टाइम टू सी अ डॉक्टर। काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो पीरियड पेन को बहुत सिग्निफिकेंट बना सकती हैं, जिनको मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। तो क्यों दर्द में ज़िंदगी बिताएं? अगर नॉर्मली 5 चीज आपको बतानी पीरियड्स में करनी चाहिए लड़कियों को 5 चीज़ें। खुश करने के लिए। डार्क चॉकलेट खाएं। डार्क चॉकलेट में होता है भरपूर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्रैम्प्स रिलीफ करने में हेल्प करता है। चॉकलेट से खुशी मिलती है लाइफ में, तो डार्क चॉकलेट खाएं, नॉट नॉर्मल मिल्क चॉकलेट। बनानास भी इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं। अपने पीरियड को एक शेमफुल चीज़ ना समझें। आपके पीरियड में कोई टॉक्सिक ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है। अगर मैं अभी अपना हाथ काटूँ, जो खून निकलेगा वही खून निकलता है, बस उसका ओपनिंग दूसरा होता है। चौथी चीज़ ये नहीं है कि आपको पीरियड पे क्या नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं 3 दिन तक सर नहीं धोना है, साउथ इंडिया में बोलते हैं सेकेंड डे सर धोना है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। जब मन करे सर धो, हैव अ शावर, फील कंफर्टेबल। मैंने कितनी बताई पता नहीं, मतलब जनरल ओवरव्यू यही है। खुश रहो, चिल रहो। आई सॉ वन ऑफ योर रील जिसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जो फिर मुझे लगा हाँ यार ये सवाल तो बनता था कि व्हाई वीमेन टॉक मोर अबाउट पीरियड्स बू वेजाइना। मेरे को बहुत लोग मैसेज करके ट्रोल करते हैं, आपके पास और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं रहा है, आप सिर्फ पीरियड्स और बूब्स की बात करती हैं। अब मैं इसी चीज़ की डॉक्टर हूँ, मैं और किस चीज़ की बात करूँगी? बट ओवरऑल एज अ वुमन आई थिंक ये टॉपिक्स इतने टैबू और इतने शर्म से भरे रहे हैं दैट बिकॉज ऑफ दैट औरतों का हेल्थ केयर बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हुआ है। मेरे पास बहुत अच्छा डेटा है। जैसे आपको पता है कि women are more likely to die in a car crash बिकॉज जो सीट बेल्ट होती है इट इज़ मेड ऑन द साइज ऑफ अ मैन। तो वो औरतों की बॉडी के हिसाब से बनी ही नहीं है। ब्रेस्ट के बीच में सीट बेल्ट आती है, दिक्कत होती है। अक्सर औरतें यहाँ सीट बेल्ट लगा के चलती हैं, इसी में चोक करके कोई मर जाए। बिकॉज औरतों का हेल्थ केयर का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा है हिस्टोरिकली वेस्टर्न मेडिसिन में। आई डोंट नो ट्रेडिशनल मेडिसिन में कैसा है, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ दैट। बट उसके इम्पैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं दैट इस शर्म को अब अचानक से धीरे धीरे जब ये हट रहा है ना, तो अचानक से औरतें खुल के बात करने लगी हैं और सबको लग रहा है कि अब हम सिर्फ यही बात करते हैं। Just true. अच्छा ये इसका रीजन ये भी, एक तो आपने वो स्टेटमेंट दिया था, मेरे को बताओ ना ये क्या था दही वाला बैक्टीरिया आपका? अरे यार क्या गलत ये आपने कोट हो गया। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा, जब आपका नाम डालो तो यही आता है कि दही वाले बैक्टीरिया वही होते हैं जो वजाइना में होते हैं। बात सही लोगों ने है। दही खाना छोड़ दिया कई लोगों ने। क्या मतलब ऐसा क्या वजाइना में खराब बात है कि दही मुझे नहीं खा पता, सकते? लोगों ने ट्वीट किया उसमें, लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला। तो बेसिकली मैं ये समझा रही थी, जो वजाइना होता है उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। तो क्योंकि वजाइना में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वही बैक्टीरिया होते हैं जो दही में मिलते हैं, लैक्टोबैसिलाई। एंड इसलिए वजाइना के अंदर कभी सोप नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सोप अल्कलाइन होता है, तो आप पीएच इम्बैलेंस कर देंगे। मीमर्स और ट्रोलर्स ने क्या उठाया, वजाइना में दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, आगे पीछे कहाँ तेल लेने गया। वो बात बिना बात को वायरल हो गई। बट ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ, सबको पता चल गया इंडिया में कि वजाइना का एसिडिक पीएच होता है और आपको नॉर्मल सोप नहीं यूज़ करना चाहिए। कितने कमेंट सेक्शन भरा पड़ा था? आज भी भरा है, 3 साल हो गए। रोज कोई ना कोई, अरे ये तो दही वाली मैडम है। ठीक है हूँ भाई, अब क्या करूँ? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है इसे। इसका कभी किसी ने आपकी जान पहचान में जिक्र किया फनी तरीके से इसका? मेरा एक पॉडकास्ट था उनके साथ, विस्पर के साथ, और उसमें मुझे रेणुका सहानी मैम मिली। मैं उनसे पहली बार मिली, मैं बहुत खुशी से उनसे मिलने गई, क्योंकि उनके हस्बैंड इलाहाबाद बहुत आते हैं। मैं उनको बताने की, आपको पता है मैडम मैं इलाहाबाद से हूँ, और भाई अरे तुम तो दही वाली डॉक्टर हो। कहा इतने प्यार से मैं मिलने गई उनसे, उन्होंने पहली चीज़ मुझे क्या बोली? ठीक है अब हूँ मैं दही वाली डॉक्टर, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, सोच रही हूँ टी-शर्ट बनवा लूँ, उस पर लिखवा लूँ। ब्रांडिंग अच्छी रहेगी, दही वाली डॉक्टर। क्लिनिक का नया नाम, दही क्लिनिक। DWD। ओके, विमेन ऑर्गेज्म की बहुत चर्चाएं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन कंप्लेन ऑल्सो कि लड़कों का हो जाता है, विमेन ऑर्गेज्म बहुत टाइम लेता है। सीरियसली इतना मुश्किल होता है? वही बात है कि खुजली यहाँ है, आप खुजली यहाँ कर रहे हैं।
द थिंग इज़ कि हमें सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हमें सही से एजुकेशन नहीं दिया गया है बॉडी का, और हमें ये नहीं बताया गया है कि क्लिटरिस से सब कुछ आता है, नॉट फ्रॉम द वजाइना. एंड दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये बात नहीं रियलाइज़ करते कि एवरेज टाइम टू ऑर्गेजम फॉर अ वुमन इज़ 20 मिनट्स. अब ये नहीं है इसका मतलब कि 20 मिनट्स पेनिट्रेशन चाहिए. उनको टर्न ऑन होने से लेकर के ऑर्गेज़म तक का जो समय है उसमें इतना टाइम लगता है. अब लोग इसको स्ट्रेस में ले लेते हैं कि मेरा स्टैमिना कम है, मैं इतनी देर पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज़ नॉट द पॉइंट एट ऑल. अगर हम क्लिटरिस पे फोकस करें, चाहे उसको टैपिंग से, चाहे उसको ओरल सेक्स से, जिस भी तरह से उस पर फोकस करें, ऑर्गेज़म्स वहाँ से आएंगे. एंड इट्स नॉट एज बिग अ मिस्ट्री एज इट्स मेड आउट टू बी. दूसरी बात यह है कि औरतों के लिए, मोस्ट औरतों के लिए इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज़रूरी होता है. सेक्स इज़ नॉट मियरली अ फिजिकल थिंग. एंड अगर उस टेंडरनेस से, उस अफेक्शन से, अगर उस कंसिडरेशन से औरतों को डील कराया जाए तो मोस्ट वुमेन हैव गुड हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स. ये मर्दानगी को टाइम ड्यूरेशन से क्यों जोड़ दिया गया है? भगवान जाने, साइज, टाइम, स्टैमिना, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा ऐसे लड़कों पे टोकरा रख दिया है, इतना बड़ा टोकरा रख दिया है कि पूरी आपकी मर्दानगी इसी पे डिपेंड करती है. क्या बकवास बात है. ऐसे किसी के कान के साइज पे डिसाइड कर देते हैं ये बहुत बड़ा मर्द है, इसके कान बड़े हैं. ऐसे थोड़ी होता है. सो अगर कोई मान लो हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हाउ यू विल डिफाइन कि मर्द ऐसे नहीं होते, कैसे होते हैं? अब वो उनकी रिलेशनशिप में वो डिसाइड करें, मैं क्या को मतलब डिसाइड आप करूंगी. वैसे बताओ, अगर एक जनरल बात पूछ रहा मैं आपसे, जैसे उन्होंने ये टैबू डाल रखा है कि साइज का डाल रखा है, टाइम ड्यूरेशन डाल रखा है, आपकी नज़र में कैसे, मतलब क्या डिफाइन करोगे आप? सो मेरे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है? अगर है तो फिर आप मर्द हैं. मतलब वैसे तो मर्द सभी हैं, बट अगर एक वैसे भी सेक्सुअली भी बताना हो कि ये बेसिक पैरामीटर्स आप करने चाहिए. पार्टनर के लिए कंसिडरेशन है, पार्टनर की बात सुन रहे हैं कि नहीं, दोनों, वही औरत वही सही है, वही मर्द वही सही है, जो अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें और उनकी नीड्स को समझें और उसको प्रायोरिटाइज करें. ये नहीं कि अपने आप मतलब कोई किताब पढ़ के आ गए और अपना वही इंप्रेशन लेके आ गए कि यही हम डिफाइन करेंगे आज मर्दानगी क्या होती है और मतलब क्या कैसे क्या होता है. आई थिंक बड़ा पर्सनल चीज़ है. ओके, व्हाट इज दिस जी स्पॉट? जी स्पॉट नाम की एक्चुअली टेक्निकली कोई चीज़ नहीं होती है. इनफैक्ट कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने कुछ साल पहले अपोलोजाइज भी किया था कि सॉरी हमने ये बात बोली. नहीं, मतलब मर्दों से कह दिया गया है कि नौकरी से ज़्यादा फोकस करो जी स्पॉट ढूंढने. एक बटन ढूंढने पे, एक मैजिक बटन है, उसको दबा दीजिए तो बस ये मत ढूंढो पार्टी हो जाएगी. सैलरी कैसे बढ़ेगी ये मत ढूंढो, प्रमोशन कैसे होगा, टेंशन कैसे होगी, घर में खाना कैसे आएगा, सारा फोकस लगाओ तुम जी स्पॉट पे. और इससे ज़्यादा मज़े की बात पता है ये है कि औरतें भी इसी कन्फ्यूजन में बैठी रहती हैं कि मेरा जी स्पॉट कहाँ है, मुझे आज तक क्यों नहीं मिला. तो हर कोई कन्फ्यूज्ड है. ऐसे एक अंधेरे कमरे में सबकी आंख पे पट्टी बांध करके भेज दिया बटन ढूंढो. तो कुछ नहीं होता जी स्पॉट. जी जोन करके एक एरिया होता है. बेसिकली अगर हम ऐसे समझे कि क्लिटरिस जो है, जो हमें दिखता है वो इतना सा होता है, बट एक्चुअली क्लिटरिस एक पाम के बराबर का होता है. एंड जो बचा हुआ क्लिटरिस होता है वो इंटरनल होता है. अगर ये वजाइना है ऐसे, तो वजाइना के ऊपर क्लिटरिस ऐसे बैठा रहता है. तो अगर आप वजाइना को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे तो एक सेक्शन है जहाँ क्लिटरिस इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होएगा. जैसे अगर आपने किसी के पैर पर रजाई रख दी और आपने रजाई के ऊपर से छुआ तो उनको सेंसेशन तो फील होएगा ही ना. बीच में वो रजाई वजाइना की एक वॉल बन के आ गई है. तो वो एक एरिया है जहाँ के स्टिम्युलेशन से बहुत प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, बट इट्स नॉट कि ये बटन दबा दिया तो ऑर्गेज़म हो जाएगा. और इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ लड़कों की हो चुकी है. बहुत ज़्यादा. लड़कों में भी कुछ जी स्पॉट होता है? लड़कों में एक पी स्पॉट होता है एक्चुअली. जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई. जी स्पॉट जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो इंटरनल ऑर्गन होता है. एंड एक्चुअली इसको रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू अगर जाएं तो प्रोस्टेट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है, जिस तरह से जी स्पॉट को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जा सकता है. जिन लोगों ने प्रोस्टेट ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस किया है उनका कहना है इट इज़ द बेस्ट ऑर्गेज़म ऑफ देयर लाइफ. बट थोड़ा पेन इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो आपको एनस के थ्रू जाना होता है. तो मशक्कत है. 90% लड़कों को नहीं पता होगा. हाँ, नहीं पता होता है. स्पॉट क्या होता है नहीं पता होता है. हमने भी एनाटॉमी पे पढ़ा था तब थोड़े ऐसे होश उड़ गए थे. थोड़ा सा लड़कों के लिए. या ओके. यहाँ पे अगर एक ग्लैंड है, उसको हम प्रोस्टेट बोलेंगे. एक्चुअली यहाँ पे वो ग्लैंड है. मुझे खाली ग्लास मिलेगा, दैट विल बी ईजियर. और अगर ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत बढ़िया होगा. तो अगर एनस ऐसा है और यहाँ पे एक ग्लैंड है, अगर आप फिंगर डाल के उसको, मेरी उंगलियां बहुत छोटी हैं, नेवर माइंड, यहाँ पे एक ग्लैंड है. अगर आप उंगली डाल के उसको स्टिमुलेट करें तो ऐसा किया जा सकता है. डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं हो सकता है बट इनडायरेक्टली किया जा सकता है. एंड इस इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन से जो आगे की ग्लैंड है,
प्रोस्टेट का काम होता है कि जो सीमेन के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से एक फ्लूइड प्रोस्टेट बनाता है, तो उसका ऑर्गेज़म और एजैकुलेशन के जो पाथवे में उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट टू सोर्स जाके ऐसे हेलो कर रहे हैं एज अपोज टू कि एंड प्रोडक्ट क्या है वहाँ तक आ रहे हैं। ओके